शालोम, क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर की भक्ति में हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्या हम पानी और आत्मा से उत्पन्न हुए हैं? क्या हमें अब भी ऐसा लग रहा है कि अंधकार की ताकतें हम पर हावी हो रहे हैं? मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार है। देखिए, यशाया का 54 उसका 17वां पद क्या कहता है? तुझे हराने के लिए लोग हथियार बनाएंगे, किंतु वे हथियार तुझे कभी हरा नहीं पाएंगे। कुछ लोग तेरे विरुद्ध में बोलेंगे, किंतु हर ऐसे व्यक्ति को बुरा प्रमाणित किया जाएगा जो तेरे विरुद्ध में बोलेगा। यहोवा कहता है, यहोवा के सेवकों को क्या मिलता है? उन्हें न्यायिक विजय मिलती है, यही उन्हें मुझसे मिलती है। यहां पर वचन कहता है कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो हमारे विरुद्ध कभी सफल होगा। इसका यह मतलब है, शस्त्र हैं, पर वो हम पर हावी नहीं होंगे। इसे याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। वही हमारा उम्मीद और हमारा उद्धार है। परमेश्वर के पास अपने चुने हुए लोगों को वापस लाने के लिए योजना है, पर यहीं पर हमने सावधानी लानी है। हम शैतान के लिए किसी दरवाजे और खिड़की को हमारे जीवन में नहीं खोल सकते। यह आश्वासन जो परमेश्वर का वादा है, जो उन्होंने हमारे साथ किया है, क्या हम उसको ग्रहण कर सकते हैं? या फिर हमें सिर्फ उनके वादे चाहिए, पर हम उनके पास समर्पित करना नहीं चाहते? इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि भजन संहिता 91 में कहा गया है, हम अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। भजनकार के जो वचन है, वह हमें आश्वासित करता है कि हम बचाए जाएंगे। पर क्या हमने पहले और दूसरे वचन पर ध्यान किया है? देखिए क्या कहते हैं। भजन संहिता 91 उसका पहला और दूसरा पद, तुम परम परमेश्वर के शरण में छिपने के लिए जा सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो। मैं यहोवा से विनती करता हूं, तू मेरा सुरक्षित स्थल है या मेरा गढ़ है। हे परमेश्वर, मैं तेरे भरोसे हूं। यहां पर भजनकार बड़ी साफ रीति से कहता है, जो कोई उसके शरण स्थान में छिपने के लिए जाएगा, वही बचाया जाएगा। जिसने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को अपना गढ़ माना है, वही बचाया जाएगा। परमेश्वर को जो गढ़ मानता है, उसके लिए कई सारे आशीषें हैं। हम कई बार कमजोर नजर आ सकते हैं, पर सृष्टि का रचनाकार हमारे साथ है। जैसे पौलुस कहता है, किंतु हम जैसे मिट्टी के बर्तन में यह संपत्ति इसलिए रखी गई है कि अलौकिक शक्ति हमारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की सिद्ध हो। हम हर समय हर किसी प्रकार के कठिन दबाव में जीते हैं, किंतु हम कुचले नहीं गए हैं। हम घबराए हुए हैं, किंतु निराश नहीं हैं। हमें यातनाएं दी जाती हैं, किंतु हम छोड़े नहीं गए हैं। हम झुका दिए गए हैं, पर नष्ट नहीं हुए हैं। हम सदा अपने देह में यीशु की मृत्यु को हर कहीं लिए रहते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारे देहों में स्पष्ट रूप में प्रकट हो। यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर मौत के हाथों सौंपा जाता है, ताकि यीशु का जीवन भी नाशवान शरीरों में स्पष्ट रूप से उजागर हो। इसीलिए दुश्मन हमारे
और हमारे प्रियजनों के स्वास्थ्य पर हमला कर सकता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है वह हमारे नाश नहीं कर पाएंगे। अगर हम समर्पित जीवन जी रहे हैं तो हम बड़ी आत्मविश्वास के साथ उन अनंत काल के वादों के तरफ बढ़ सकते हैं और यकीनन कोई शस्त्र हमारे विरुद्ध कभी सफल नहीं होगा। बचाव और सुरक्षा हमारे लिए परमेश्वर का वरदान है, उनके लिए जो परमेश्वर के पुत्र और दास हैं। हमें यह समझना होगा कि हम एक युद्ध के बीच हैं और यह युद्ध मांस और लहू का नहीं, इसीलिए इसके शस्त्र भी स्वाभाविक नहीं होंगे। जैसे इसका वर्णन दूसरे करंथियों का 10वां अध्याय उसके 4 पद में किया है। क्योंकि जिन शस्त्रों से हमें युद्ध लड़ते हैं वे सांसारिक नहीं हैं, बल्कि उनमें गढ़ों को तहस नहस कर डालने के लिए परमेश्वर की शक्ति निहित है। इसीलिए प्रभु यीशु के हर एक शिष्यों को युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे हमने देखा, प्रेरित पौलुस ने हमें परमेश्वर का संपूर्ण कवच पहनने के लिए कहा है। एफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां से लेके 18वें पद तक। मतलब यह कि प्रभु में स्थिर होकर उसके असीम शक्ति साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि हम शैतान की योजना के सामने टिक सकें, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकार के युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर दुष्ट आत्मिक शक्तियों के साथ है। इसके लिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कवच संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता अडिग रह सको। सो अपनी कमर पर सत्य के पट्टे का कसकर धार्मिकता की झिमिल पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बधी के द्वारा छोड़े गए हैं। छुटकारे का शिरस्त्रण पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार उठा लो। हर प्रकार के प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा के सहायता से हर अवसर को विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार की यातना करते हुए सावधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, लेकिन हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान और प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वादों के लिए जो कहते हैं आप हमारी सुरक्षा करेंगे, इस शर्त के साथ कि हम आपकी अधीनता में आए और आपकी इच्छा के अनुसार जिएं। हाँ प्रभु, ये हमारे लिए एक वरदान है जो आपने अपने संतानों और दासों के लिए दिया है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आपको अपना शरण स्थान और गढ़ मानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पूरे कवच के लिए, जिसको पहनकर हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे ऊपर अपनी निगरानी रखे हुए हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु नाजरीन के नाम में करते हैं। आमीन और आमीन।
अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।